अरे सर ऑफिस है, क्या कर रहे हैं आप? अरे ऑफिस है भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? माइकल वॉन के खेतों में घोड़े दौड़ा रहा हूँ। खेतों में घोड़े? खेतों में तो बैल हल चलता है। खेतों में घोड़े, खेतों में तो बैल हल चलता है। घोड़े कब से दौड़ने तो लगे? ये कौन सा खेत है? माइकल वॉन को भी समझना चाहिए, साउथ अफ्रीका को समझना चाहिए। माइकल वॉन को भी समझना चाहिए, साउथ अफ्रीका को समझना चाहिए। तो क्या समझना चाहिए? आप थोड़ा समझाएंगे कि उन्हें क्या समझना चाहिए? देखिए, समझना तो ये चाहिए कि एक दिन में 23 विकेट। देखिए, समझना तो ये चाहिए कि एक दिन में 23 विकेट, 75 ओवर का मैच हुआ और 23 विकेट गिर गए। 23 विकेट में न जाने कितने मैच के रिजल्ट आ जाते हैं। और 23 विकेट तो 5 दिन में नहीं गिरते हैं। 5 दिन का मैच खत्म हो जाता है, 23 विकेट नहीं गिरते हैं। हाँ, और देखना होगा, डीन एल्गर पैर कांप रहे थे भाई। ऐसी पिच है, गिर रही है, जहां जा रही है वहां। पैर छोड़िए, राहुल को बॉल लग रही है, सिर्फ बचा रहे हैं। हाँ। विराट कोहली जैसा बल्लेबाज मतलब बच रहा है वो बाउंसर जा से। रहे थे, ऐसा लग रहा था उठक बैठक कर रहे हैं। लेकिन एक जो ये कह रहे हैं ऐसा, लेकिन जब इंडिया में पिचें होती है तो उसको खराब बोलते हैं क्योंकि हम बॉल टर्न होती है, लेकिन इसको खराब क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये उनके घर की बात है। ये हुई ना पॉइंट की बात, मुद्दे की बात ये है ना। सेना की बात है वो। सेना, जो लोग, जो फैंस नहीं समझ रहे होंगे उन्हें हम बता दें कि देखिए, सेना में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये 4 टीमें आती हैं। और यहाँ कुछ भी होता है किसी के कान पर जूं नहीं रहेगा। लेकिन अगर भारत में एक दिन में 10 विकेट गिर जाएं तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। मुझे ये लॉजिक समझना, मुझे एक लॉजिक समझना है जो लोग बार बार बोलते हैं कि अगर पेस विकेट पर 12-15 विकेट गिर रहे हैं तो वो विकेट अच्छा है, स्पोर्टी विकेट है, बल्लेबाज खेल नहीं पा रहे हैं, बल्लेबाज के पास स्किल नहीं है इसलिए आउट हो गए। लेकिन वही स्पिन पिच पे 10-12 विकेट गिर जाते हैं तो पिच खराब कैसे है? ये लॉजिक क्यों दिया जाता है? वही आप करें तो चमत्कार। यही हिसाब है कि अगर आपने किया है, आपकी पिच है, आपका ग्राउंड है, तो सब कुछ ठीक है। और मुसीबत ये आपको आता नहीं है, आंगन टेढ़ा है, नाचना आवे आंगन टेढ़ा जैसा। लेकिन अगर वो स्थिति भारत में होती है तो उनके पास एक बहाना होता है। मुझे अच्छे से याद है, आज भी साउथ अफ्रीका आता है ना तो 2008 के दौरे की बात होती है, कानपुर टेस्ट की बात होती है, नागपुर टेस्ट की बात होती है। उस समय वो भी ऑस्ट्रेलिया आई थी, ऑस्ट्रेलिया टीम, तो मैच से पहले सिर्फ पिच 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 सिर्फ पिच की बात हो रही थी। पिच, अहमदाबाद की पिच। रोहित सर, आपको याद होगा रोहित शर्मा ने कहा भी था भाई खेल लो, पिच की बातें बाद में करना। हम भी तो हार ही गए ना वर्ल्ड कप का फाइनल उसी पिच पर, लेकिन हम तो पिच का रोना नहीं रो रहे हैं। नहीं रो रहे हैं। हम भी तो हार ही गए ना वर्ल्ड कप का फाइनल उसी पिच पर, लेकिन हम तो पिच का रोना नहीं रो रहे हैं। देखिए, इन सब चीजों के बीच एक बात जो है वो शायद कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर जो है क्रिकेट की बातों के बीच में दब जा रही है। वो ये है खिलाड़ियों की सेहत और ऐसी पिचों पर क्रिकेट होना कितना बड़ा खतरा है। डीन एल्गर के हाथ पर गेंद लगी। डीन एल्गर तो उसी पिच पर क्रिकेट सीखते हुए बड़े हुए हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं, आखिरी टेस्ट है, कम से कम उनको तो पता होगा कि कब गेंद कहाँ जाएगी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता है। और इस तरह के अगर अतिरिक्त उछाल या कहें अनप्रेडिक्टेबल बाउंस अगर होता है तो क्या क्या चीजें मुसीबत को लेकर आती हैं। हमने फिलिप ह्यूज को देखा था, फिलिप ह्यूज के सिर में गेंद लगी थी और उनकी डेथ हो गई थी। मार्क बाउचर साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेट कीपर हैं, उनकी आंख खराब हो गई, क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा। कई ऐसे मौके हैं जब स्ट्रेचर पे खिलाड़ी बाहर गए हैं। आपको जोफ्रा आर्चर का बाउंसर याद होगा जो स्टीव स्मिथ को लगी थी। तो पिच खराब के कई इंसिडेंट होते हैं, कम से कम स्पिन पिचों पर कोई इंजर्ड तो नहीं होता है। बिल्कुल। और सिर्फ, लेकिन बस मुझे ये लगता है ना कि ये लोग इसलिए हुआ इसलिए भी बनाते हैं कि जो स्पिन पिचें होती है ना, कई बार उसमें मिट्टी उड़ जाती है, तो उनका ये कहना होता है कि पिच खराब बनाई गई है। लेकिन घास छोड़ना भी तो जैसे मिट्टी उड़ाना एक ट्रिक है। आप नई चीज पहले दिन बिल्डिंग गिर जाए, ये भी एक स्किल चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। आप देखिए, दरअसल जो घास छोड़ी गई थी ना, वो एक्चुअली आप देखेंगे दरारों के बीच से घास झांक रही थी। और जब घास होती है ना, कई बार होता है कि हम दौड़ रहे होते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है, वो ऐसा होता है कि घास होती है, घास की वजह से पता नहीं चला कि कहाँ पर कितना गड्ढा है, कहाँ पर कितना ऊपर है, तो ये उछली जमीन है। तो यही जो है हमने साउथ अफ्रीका की पिच पर देखा, केप टाउन की पिच पर ऐसा कई बार हुआ। आपको याद होगा एक एसएच का मैच था, बीच गावा के साथ विकेट था, वो बीच पर दरार आ गई थी। हाँ, पूरी विकेट पर याद होगा दरार आ गई थी, एक मिचेल स्टार्क की बॉल गिरी और दरार से बाहर निकल गई। उसको आज ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि बॉल पेस बॉलर का बॉल ऑफ द सेंचुरी, पेसर का, लेकिन स्विंग थी, लेकिन बॉल तो गड्ढे में गिरी थी ना, उसकी तो कोई बात नहीं करता है।
लेकिन इन सबों के बीच एक और पॉइंट है कि आज कल के बल्लेबाजों का स्किल सेट कितना नीचे आ गया है, क्योंकि पीछे पहले भी मुश्किल होती थी, गेंदबाज इससे भी खतरनाक होते थे। आपने देखा ही होगा माइकल होल्डिंग जैसे गेंदबाज बिना हेलमेट के गावस्कर खेलते थे। उसके बाद सचिन का समय आया, मैग्रा, ब्रेटली, तो बल्लेबाजों का तो स्किल लेवल T20 की वजह से नीचे आया है, वो बिल्कुल आप लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और चूंकि वही है कि जो दिखता है वो बिकता है। T20 और वनडे दिख रहा है इसलिए वो बिक रहा है। टेस्ट को अभी भी भीड़ जुटाने में बहुत मुश्किल हो रही है, या यूं कह लें कि हालत खराब है। यही वजह है कि स्टीव वॉ भी अभी कहते दिखे कि टेस्ट को अगर बचाना है तो आईसीसी और भारत को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं वो किस चीज़ से डर रहे हैं। दरअसल टेस्ट का ख़त्म होना क्रिकेट का ख़त्म होना है, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच आज टेस्ट मैच का दूसरा दिन है और इसकी पूरी संभावना है कि लंच से ठीक पहले या तो साउथ अफ्रीका ढेर हो जाएगी, क्योंकि 36 रन से पीछे है। अगर ढेर हुई तो भारत पारी से जीत जाएगा, और अगर ढेर नहीं हुई तो बचे हुए उसके 7 विकेट कभी भी गिर सकते हैं। हो सकता है कि 5 रन की लीड के साथ वो गिर जाए, यानी 6 रन का जो है लीड टारगेट मिले भारत को। तो मुझे लगता है कि लंच से पहले ये मैच खत्म हो लेकिन जाएगा। जैसी पिच है, अगर 50-60 रन भी अगर साउथ अफ्रीका ने लीड ले लिया तो भारत के लिए यहाँ पे टफ होने वाला है, क्योंकि लेकिन अगर हम जीत गए तो इतिहास होगा, जैसा कि हमारा रिकॉर्ड रहा है बाउंसी पेस विकेट पर, जहाँ पेसर को मदद हम नहीं जीत पाते हैं। केप टाउन में हम जीते केप भी टाउन में नहीं। आज तक हम जीते नहीं हैं, या तो ड्रॉ हुआ है या हारे हैं। साउथ अफ्रीका में आज तक सीरीज नहीं जीते हैं, एक सीरीज ड्रॉ रही है। तो हम बिल्कुल ये ड्रॉ किसी जीत से कम नहीं होगी, क्योंकि उनके घर उनकी परिस्थिति में आप अगर उनको एक मैच हरा देते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी उपलब्धि का इंतजार हम भी कर रहे हैं और आप भी करिए।